इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसरो पर गर्व होगा और आप भी इसरो की तारीफ किए बिना नहीं रह पाओगे। यह घटना नासा से जुड़ी है। पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि चंद्रयान 3 के लिए इसरो ने फिर से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना की वजह से इसरो ने अपने सारे मिशन कुछ समय के लिए रोक दिए थे, क्योंकि इसरो के कुछ कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन अब इसरो ने 50% कर्मचारियों के साथ तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इसरो अपने चंद्रयान 3 मिशन के लिए कर्नाटक में चंद्रमा की सतह जैसी कृत्रिम सतह तैयार कर रहा है, जिसमें कई बड़े गड्ढे, पत्थर और चंद्रमा की सतह के जैसी मिट्टी को तैयार किया जा रहा है। जब इसरो को चंद्रमा की जैसी मिट्टी की जरूरत थी तो उसने नासा से संपर्क किया, जिसमें इसरो ने बताया कि उसे 60 टन चंद्रमा की सतह जैसी मिट्टी चाहिए। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा ने क्या कहा। नासा ने इसरो से इसके लिए 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम देने को कहा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इसरो दुनिया में अपना सबसे सस्ता मिशन भेजने के लिए जानी जाती है, इसलिए उसे नासा की यह बात पसंद नहीं आई और उसे यह फिजूल खर्चा लगा। इसके बाद जो इसरो ने किया उसे जानकर आपको हैरानी होगी और आप भी कहोगे कि वाह, इसरो क्या कमाल किया है। इसरो ने नासा को वो सबक सिखाया जिसे वो हमेशा याद रखेगा। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इसरो के सपोर्ट में वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसरो ने हमेशा हमारे देश का गौरव बढ़ाया है और साथ में हमेशा यह भी ध्यान रखा है कि जनता के टैक्स के पैसे का जरा सा भी दुरुपयोग ना हो। इस समय तो इसरो का बजट 13,779 करोड़ है, तब भी वह फिजूल में पैसे खर्च नहीं करता। लेकिन इसरो ने ऐसे दिन देखे हैं जब उसने खर्चा बचाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ी से भी काम चलाया और पैसे की भारी कमी होने के बाद भी चंद्रयान और मंगलयान मिशन को भेजकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इसरो क्या कर सकता है। लेकिन आज तक भी नासा इसरो को नहीं जान पाया, इसलिए उसने इसरो से 1 किलोग्राम मिट्टी के 10,000 रुपये मांग लिए। जबकि इसरो ने यह सोचकर नासा से संपर्क किया था कि या तो नासा उसकी मदद करेगा या उसे कोई अच्छी सलाह देगा, पर नासा ने ऐसा काम कर दिया जो इसरो को जरा सा भी पसंद नहीं आया। इसके बाद इसरो ने भारत के कुछ भूवैज्ञानिकों से संपर्क किया और चंद्रमा की मिट्टी की तरह की मिट्टी को हमारे ही देश में खोजने को कहा। इसके बाद भारतीय भूवैज्ञानिकों ने बताया कि तमिलनाडु में सलेम के पास 2 गांवों में एनोर्थोसाइट चट्टानें हैं, जो चंद्रमा की मिट्टी से 90% मिलती है। जिसके बाद तमिलनाडु के 2 गांवों में खुदाई करके पर्याप्त मिट्टी को निकाला गया और उसे उस आकार में ढाला गया जैसी इसरो को जरूरत थी। जिस इंसान ने इसरो के लिए मिट्टी खुदवाई और बेंगलुरु पहुंचाया, उसने इसरो से इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया, जिससे पता चलता है कि भारतीयों के लिए इसरो की क्या अहमियत है और हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस प्रकार जिस काम के लिए नासा ने इसरो से 25 करोड़ रुपए मांगे थे, उसे इसरो ने फ्री में कर दिखाया, जिसे जानकर नासा को झटका जरूर लगा होगा। उसे पता चला होगा कि किस प्रकार इसरो ने अपने मंगलयान को एक हॉलीवुड फिल्म की कीमत से भी कम रुपए में सफलतापूर्वक भेजकर पहली ही बार में मंगल पर जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसे तोड़ना अभी भी बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि इसरो ने पहली बार अपनी काबिलियत को साबित किया हो। इसरो ने अपना हर मिशन नासा से 10 गुना कम कीमत पर पूरा करके दिखाया है, जिसकी वजह से नासा को कई बार अमेरिकी नागरिकों की आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। जिस नासा को अपनी काबिलियत पर ज्यादा ही घमंड था और एक बार कारगिल युद्ध के समय उसने अपना सैटेलाइट एक्सेस देने से मना कर दिया था, उसने कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन इसरो की वजह से ही उसे अमेरिकी लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ेगा। जब भी इसरो कोई बड़ा मिशन पूरा करती है तो अमेरिका और यूरोप में एक चर्चा होती है कि इसरो ने इतने कम पैसे में ये मिशन कैसे पूरा कर लिया और नासा क्यों नहीं कर पाता, जैसे चंद्रयान 1 और मंगल मिशन के बाद हुआ था। अब नासा को इसरो के सामने घुटने टेकने पड़े हैं और कई प्रोजेक्ट्स इसरो के साथ मिलकर पूरे करने पर राजी हुआ है। वैसे भारतीय अपनी काबिलियत का लोहा पहले ही बनवा चुके हैं। नासा में 38% भारतीय ही काम करते हैं और जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इसरो ने भी अपने मिशन में तेजी ला दी है। 2014 से पहले इसरो 2-3 मिशन एक साल में पूरा करता था और आज 6 से 7 मिशन पूरे कर रहा है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब इसरो नासा से भी आगे निकल जाएगा। नासा का बजट 1,70,000 करोड़ है। उसका मकसद सिर्फ यही रहता है कि उसका मिशन पूरा होना चाहिए, इसलिए वो पैसे को पानी की तरह बहा सकता है।
लेकिन इसरो का काम करने का तरीका नासा से बिल्कुल अलग है। इसरो का मकसद सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है। इसरो अपने हर मिशन में कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और कम से कम पैसे लगे। इसलिए इसरो ने 104 सैटेलाइट का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो उसने एक ही बार में भेजे थे। चंद्रयान 3 मिशन को भेजने से पहले इसरो बहुत सारी टेस्टिंग करने वाला है। इसके लिए इसरो चंद्रमा की सतह के जैसा ही सेम माहौल पृथ्वी पर बना रहा है, जिसमें चंद्रमा की सतह जितनी रोशनी का प्रबंध किया जाएगा। साथ में चंद्रमा पर ग्रेविटी बहुत कम और हवा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए लैंडर पर गैस के गुब्बारे बांधे जाएंगे, जिससे लैंडर चंद्रमा की तरह ही व्यवहार करेगा। लैंडर को जिस जगह उतार कर देखा जाएगा, उस जगह पर चंद्रमा की तरह गड्ढे, चट्टानें और मिट्टी होगी और लैंडर को बार बार उतार कर देखा जाएगा कि उस माहौल में लैंडर के सेंसर कैसे काम करते हैं और लैंडर को लैंडिंग में क्या क्या परेशानी होती है। चंद्रयान 2 में सॉफ्ट लैंडिंग में ही कमी रह गई थी। बाकी का मिशन 98% सफल रहा था। इसलिए इसरो का सारा फोकस सॉफ्ट लैंडिंग पर ही रहेगा। सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक में महारत हासिल करके ही इसरो अपने भविष्य के मिशन पूरे कर पाएगा। इसमें चाहे मंगल पर रोवर उतारना हो या चंद्रमा पर इंसानों को भेजना हो, इसरो हर काम को बड़ी निपुणता से करता है। फिर भी कुछ लोग इसरो और मोदी जी को दोष दे रहे थे कि जो पैसा गरीबों पर खर्च करना चाहिए, वो पैसा चंद्रयान मिशन पर खर्च किया जा रहा है। अगर इसरो को फिजूल खर्ची करनी होती और बाकी एजेंसियों की तरह अपनी जेब भरनी होती, तो वो अमेरिका से 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम मिट्टी खरीदता और 2 से 3,000 रुपये उसकी कमीशन होती। लेकिन इसरो ने हमेशा पैसे का सदुपयोग किया है। चंद्रयान 3 मिशन पर 600 करोड़ रुपए के आसपास खर्च आएगा। जो लोग सोचते हैं कि इस पैसे से गरीबों का भला हो सकता है, तो मैं उनको बता दूं कि 130 करोड़ लोगों को 5-5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इस पैसे से अगर हम चंद्रमा पर भारत का झंडा लहरा पाते हैं, तो पूरे देश का सर गर्व से जरूर ऊंचा हो जाएगा। हम भारतीयों को इसरो पर गर्व होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसरो के सपोर्ट में हमें कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।